चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 कॉमर्स। फर्स्ट यूनिट है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये दो टर्म है इसमें। बिजनेस इन्वायरमेंट BE, बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें आपको फेमा के बारे में भी पढ़ना है, फेमा। और इसमें आपको पढ़ना है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस, ठीक है। इतने सारे टॉपिक कवर होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। एंड इंटरनेशनल बिजनेस में आपके बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। इसमें आपके टॉपिक कवर होते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। फिर आपका टॉपिक कवर होता है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI एंड FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड आपका टॉपिक कवर होता है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इसमें आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपका आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। WTO जैसे हो गया आपका WTO, फिर आपका हो गया सार्क, फिर आपका हो गया ट्रिप्स, TRIMS, फिर आपका इसमें आ जाता है EU। और इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसमें आप और पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। और इसमें हमें और भी पढ़ने हैं IMF के बारे में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसमें हमारा आता है IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, IMF, वर्ल्ड बैंक। और फिर इसमें हमारा आ जाता है ये अंकटाड भी हमारा इसी में आता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें और हमें पढ़ना है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें हम पढ़ते हैं एशियान के बारे में, सार्क के बारे में, सार्क। ETC, ठीक है। ये सारे चीज़ कवर होते हैं यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में, ओके। नाउ चलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। सेकेंड यूनिट है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग में हमें देखना है बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर या कॉन्सेप्ट ऑफ। फिर देखना है हमें, फिर इसमें हम पढ़ेंगे एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग, इसमें हमारा आ जाता है एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, सारी चीज़ इसमें कवर होते हैं। और फिर हमें पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा कवर होता है इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसमें सारे चीज़ कवर हो जाते हैं आपके। फिर मर्जर, एक्विजिशन, ये सारे चीज़ इसमें कवर हो जाते हैं। और फिर हमें पढ़ना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे चीज़ पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। फिर हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, HR अकाउंटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर ऑडिटिंग, लास्ट हमें ऑडिटिंग के बारे में भी पढ़ना है। ऑडिटिंग, ये हमारे हो गए टॉपिक यूनिट 2 के सारे। अब हम देखेंगे यूनिट 3 में हमारा क्या टॉपिक कवर होता है। यूनिट 3 जो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, और ये हम क्लास 12 में हम पढ़ चुके हैं। ये इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास 12 में जो पढ़े हैं वही सब इसमें हमें पढ़ना है। और इसमें हमारा आता है आपका डिमांड एनालिसिस, जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है। डिमांड एनालिसिस, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर इसमें हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, फिर हमें देखना है इसमें हमें AR और MR कर्व के बारे में, AR एंड MR कर्व, MR के बारे में पढ़ना है, यानी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ना है। डिमांड एनालिसिस का ही ये पार्ट है, ठीक है। अब हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में और हमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एक हमें पढ़ना है सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल proportion, law of return to scale, and second law of return to scale। और ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं आपका इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और हमें पढ़ना है आपके थ्योरी ऑफ कॉस्ट की थ्योरी को पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और फिर थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है हमें, प्राइस डिटर्मिनेशन। बस ये हमारा टॉपिक कवर हुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट यूनिट हम चलेंगे बिजनेस फाइनेंस के बारे में।